हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सेक्शन सी था वो हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन डी के जो फर्स्ट 5 सम्स जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हमें सेक्शन डी का फर्स्ट सम हमें इस तरह से दिया गया कि यूजिंग ऑल द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, how many numbers greater than 30,000 can be formed, and third is how many numbers divisible by 5 can be formed। हमें इस तरह से यहाँ पे ये जो तीनों बनाने हैं। अब तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने, तो अब हम वो सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हमें दिए गए हैं। आपको पता ही है नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि इन 5 नंबर्स को हम मिला के कितने नेचुरल नंबर्स बना सकते। तो यहाँ पे कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स टोटल नंबर्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल परम्यूटेशंस, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर्स को यूज़ करना है। दैट मीन्स 5p5। अब 5p5 का मीनिंग तो आपको पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स 120। तो अब हम इन पाँचों नंबर्स को यूज़ करके 120 नंबर्स जो है वो हम बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमें क्वेश्चन दिया है कि कितने नंबर्स ऐसे हम बना सकते हैं कि जो ग्रेटर देन 30,000 हो। अब नेचुरल नंबर्स हमें दिए गए 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 30,000 से ज़्यादा, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम 3, 4 एंड 5 नंबर को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 30,000 से ज़्यादा का हमारे पास डिजिट आएगा। अब यहाँ पे कितने हैं, n इज इक्वल टू 3 और फर्स्ट प्लेस हमारे लिए कितनी है 1। दैट मीन्स कि r इज इक्वल टू 1। अब 5 नंबर्स में से एक को अगर हम फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे तो बाकी के चारों को हम क्या करेंगे, इंटरनली अरेंज करेंगे। दैट मीन्स 4p4। तो यहाँ पे हमारी टोटल परम्यूटेशन किस तरह से आएगी। अगेन आपको ये चीज़ मैं रिपीट कर दूँ, यहाँ पे हमें क्या लिखा है कि हम कितने नंबर्स ऐसे बना सकते हैं कि जो 30,000 से ज़्यादा हो। अब 30,000 से ज़्यादा होना दैट मीन्स कि फर्स्ट प्लेस पे या तो 3 हो, 4 हो या 5 हो। अब इन तीनों में से फर्स्ट प्लेस तो एक ही होती है जो 30,000 से ज़्यादा के लिए, तो तीनों में से एक को हम सिलेक्ट करते अरेंज करेंगे। दैट मीन्स कि 3p1 एंड अब बाकी कितनी प्लेस बची, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इन चारों को हम इंटरनली अरेंज करेंगे। दैट मीन्स 4p4। तो 3p1 दैट मीन्स 3, 4p4 दैट मीन्स 24। अब यहाँ पे हमारा आंसर आया 72। उसके बाद लास्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर्स ऐसे कि जो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 5 से डिविजिबल दैट मीन्स एक ही नंबर हुआ। अब एक ही है जो हम 5 से डिविजिबल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे टोटल परम्यूटेशंस इस तरह से लिखेंगे, टोटल परम्यूटेशंस दैट मीन्स 5 एक ही और 5 से डिविजिबल कितने होंगे 1 इंटू अब बाकी के कितने बचे 4, तो उसे हम इंटरनली यहाँ पे अरेंज करेंगे। दैट मीन्स 4p4, 1p1 दैट मीन्स 1, 4p4 એટલે 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 24। इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम है वो सॉल्व किया। उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन अ रो सच दैट नो 2 बॉयज़ एंड नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब यहाँ पे 4 बॉय एंड 4 गर्ल्स है। दैट मीन्स फर्स्ट हम बॉय को रखें, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, अगेन बॉय एंड अगेन गर्ल। या तो फिर पहले हम बॉय को रखें फिर गर्ल को रखें, सॉरी पहले गर्ल को रखें या बॉय को, फिर गर्ल को, फिर बॉय को, अगेन गर्ल, बॉय एंड गर्ल बॉय। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, टोटल परम्यूटेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों को साथ में नहीं रखना है। दैट मीन्स कि टोटल बॉयज़ कितने हैं 4, उन्हें हम इंटरनली अरेंज करेंगे। तो 4p4 एंड यहाँ पे गर्ल्स कितनी है 4p4। या तो फिर और गर्ल्स पहले हैं, दैट मीन्स गर्ल्स हमें है 4p4 इंटू फिर बॉयज़ 4p4। अब यहाँ पे 4p4 का मीनिंग होता है 24 इंटू 24। अब और दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 24 इंटू 24 दैट मीन्स 576 प्लस 576
टोटल आएंगे 1152। अब यहाँ पे हमें क्या लिखा है कि हमें इस तरह से अरेंज करना है कि कोई भी गर्ल या कोई भी बॉय साथ में ना हो। या तो हम पहले बॉयज़ को अरेंज कर सकते हैं या तो हम पहले गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं। अब पहले हम बॉयज़ को अरेंज करेंगे देन आफ्टर गर्ल्स। तो बॉयज़ हमें देंगे 4 और उन्हें हम इंटरनली अरेंज करेंगे तो 4p4। सेम इट इज़ गर्ल्स को हम करेंगे तो 4p4। अब यहाँ पे हम पहले गर्ल्स को अरेंज करते हैं तो गर्ल्स हमें दी गई है 4, उनकी अरेंजमेंट 4 बॉयज़ हैं इस तरह से, और इन दोनों का लास्ट में टोटल किया। बाद हमें नेक्स्ट समझा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स विल बी अरेंज सच दैट द बोथ द गर्ल्स रिमेन टुगेदर, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट अरेंज एंड ऑल 3 बॉयज़ आर टुगेदर। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर से यहाँ पे हमें ये जो सम है वो सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमें इस तरह से अरेंज करना है कि जो दोनों गर्ल्स है वो साथ में रहे। अब दोनों गर्ल्स को हम एक प्लेस अरेंज करते हैं एंड बाकी की जो 3 है दैट मीन्स इन दोनों को एक, और 3 बस दैट मीन्स टोटल कितनी हुई हमारे लिए अरेंजमेंट यहाँ पे 4। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल परम्यूटेशंस इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों गर्ल्स को हम एक कंसिडर करें और 3 बॉयज़ को हम इंटरनली अरेंज करें। दैट मीन्स कि हम 4 इंटरनली हम अरेंज करेंगे। अब ये गर्ल्स में से दोनों कौन आगे पीछे होगा एक दूसरे के साथ, वो भी इंटरनली अरेंज करेंगी। दैट मीन्स कि 2p2। यहाँ पे 3 बॉयज़ और यहाँ पे 2 गर्ल्स को हम एक कंसिडर कर, दैट मीन्स 4p4 इंटू 2p2। अब 4p4 का मीनिंग होता है 24, 2p2 दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 48। देन आफ्टर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेटिव अरेंज, दैट मीन्स कि पहले बॉय देन गर्ल अगेन बॉय अगेन गर्ल एंड बॉय। अब हमें इस तरह से अरेंज करना है। अब यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं 3, अब उन्हें हम अल्टरनेट अरेंज करेंगे दैट मीन्स 3p3 एंड गर्ल्स कितनी दी गई है 2 दैट मीन्स 2p2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल परम्यूटेशंस इज इक्वल टू 3p3 इंटू 2p2। 3p3 का मीनिंग होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 2p2 दैट मीन्स 2 इंटू 1, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। अब उसके बाद लास्ट में क्या दिया है कि ऑल बॉयज़ आर टुगेदर। अब 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, उसमें से हम 3 बॉयज़ को साथ में रख रहे हैं दैट मीन्स कि उनकी एक प्लेस, और 2 गर्ल्स की दैट मीन्स कि 3p3, और 3 बॉयज़ को हम इंटरनली वो अरेंज हो जाएंगे दैट मीन्स वो भी 3p3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल परम्यूटेशंस इज इक्वल टू, ये बॉयज़ और इन दोनों को हमने एक कंसिडर किया और 2 गर्ल्स दैट मीन्स कि 3 प्लेस में हम अरेंजमेंट करेंगे। और अब ये जो बॉयज़ हमने एक प्लेस कंसिडर किए तो वो 3 बॉयज़ अल्टरनेट खुद ही अरेंज हो जाएंगे दैट मीन्स 3p3। अब 3p3 का मीनिंग होता है 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये वाला सम जो है वो सम नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी सम है, हमने आगे भी किया है। इसके बाद सम नंबर 5 हमें दिया है कि 4 कपल अटेन अ पार्टी इन हाउ मेनी वेज कैन 2 persons selected from 8 persons such that 2 persons selected as a husband and wife, one is male and another is female, one is male and other is female but they are not a husband wife। हमें इस तरह से जो सिलेक्शन करना है। तो अब हम ये जो सम है वो सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें दिया है कि हम जो पर्सन्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें यहाँ पे 4 कपल्स दिए गए हैं। अब वो 2 पर्सन्स जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं तो ऑब्वियसली वो कपल्स ही हुए। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल परम्यूटेशंस इज इक्वल टू, कपल्स में से हम 2 पर्सन्स को सिलेक्ट करें दैट मीन्स 4c1। अब 4c1 का मीनिंग क्या होता है 4। तो फर्स्ट यहाँ पे ये हुआ। सेकंड हमें दिया हुआ है कि 1 इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। अब अदर इज फीमेल तो ऑब्वियसली कपल्स हैं तो 4 मेल्स एंड 4 फीमेल्स हुई। तो यहाँ पे हम 2 पर्सन्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों एक मेल और एक फीमेल दैट मीन्स कि 4c1 इंटू 4c1, एक मेल को और एक फीमेल को हम सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमने लिखा 4c1 दैट मीन्स 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16।
कि यहाँ पे हमें इस तरह से सिलेक्ट करने की जो 2 पर्सन सिलेक्ट करेंगे वो कपल नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने देखे थे कि जो कपल्स, फर्स्ट 2 पर्सन्स कपल्स हो, सेकेंड 1 फीमेल एंड अनदर फीमेल्स हो। तो अब थर्ड हम क्या कर सकते हैं कि जो हम पर्सन्स को सिलेक्ट करें वो कपल नहीं है, तो ऑब्वियसली टोटल पर्सन्स जो हम 1 फीमेल एंड अनदर फीमेल्स में से हम जो कपल्स को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या हुए, वो हमारे लिए 2 पर्सन्स जो हैं वो हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। दैट मीन्स कि 12 पर्सन्स ऐसे होंगे कि 12 वेज में हम सिलेक्शन इस तरह से कर सकते हैं कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ ना हो, क्योंकि फर्स्ट अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। अब सेकेंड वे में हमने सिलेक्ट किया कि एक फीमेल और एक मेल होना चाहिए। अब उसमें से हम कपल्स को माइनस करते हैं तो बाकी कितने बचे, 12 वेज इतने हैं कि जो हम सिलेक्ट कर सकते तो वो कपल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया। आपको ये सम के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज का सम नंबर 4 जो है वो आपको आपके होमवर्क में करना है और ये सम्स भी करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही जो बाकी के सम्स है वो करेंगे। थैंक यू।